हे गाइस, सो गाइस ये है राजस्थान सेकंड डे का ट्रिप। सेकंड डे क्या उसी दिन का, बट मैंने इसको कई पार्ट में बना दिया है। सो गाइस हम निकल चुके हैं। लास्ट आपने ब्लॉग में देखा होगा, हम किशनगढ़ में थे। अब हम किशनगढ़ से जा रहे हैं पुष्कर। पुष्कर जाएंगे और वहाँ पे हम दर्शन करेंगे ब्रह्मा टेम्पल। और हम चल रहे हैं क्योंकि वेदर काफ़ी, आप देख सकते हो, बारिश का माहौल है और बारिश कभी भी कहीं भी मिल सकती है। बट हम निकल चुके हैं, जैसा होगा देखा जाएगा। और हमें पहुंचना है, और वहाँ से किशनगढ़ से पुष्कर ज़्यादा दूर भी नहीं था, काफ़ी कम दूरी में थी। बट बारिश का माहौल आप देख सकते हैं, रोडों का क्या हाल है। राजस्थान की ज़्यादातर रोडों में हमें पानी देखने को मिला। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, अपने यूपी के अकॉर्डिंग वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा है। हमें काफ़ी रिस्की था कार से जाना, कि पता नहीं होता है कि कहाँ पानी ज़्यादा है कहाँ कम है। तो बट हम, भगवान की कृपा थी कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और हम आसानी से पुष्कर पहुँच गए। और ये हम आ गए हैं पुष्कर, मेन पुष्कर पहुँच चुके हैं। अब हम सबसे पहले करेंगे अपनी गाड़ी को पार्क, और काफ़ी कंजेस्टेड एरिया था। तो पुष्कर वैसे भी काफ़ी प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का एकमात्र टेम्पल है जो पूरे इंडिया में। सो गाइज़ हम अपनी गाड़ी को पार्क करके अब निकल रहे हैं। हमने गाड़ी पार्किंग कर ली है, अब हम जाएंगे मंदिर की ओर। और शायद यहाँ पे टाइमिंग का कुछ है, तो टाइमिंग शायद हम पहुँच गए थे 2:30-3 बजे, और टाइमिंग है 4 बजे मंदिर का खुलने का। तो हमने सोचा तब तक हम क्या करते हैं, तब तक हम लोग करते हैं थोड़ी सी मार्केट। और हमने यहाँ पे काफ़ी मार्केट देखी, काफ़ी घूमी। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को हमें मिली और हमने बहुत चीज़ें ख़रीदी भी। उसके बाद फिर अब हम निकल चुके हैं मंदिर की ओर, कि पता चल गया था कि शायद मंदिर खुल गया है। तो फिर हमने मंदिर की ओर चल दिया। और यहाँ से आप देख सकते हो कितनी भीड़ है। वैसे तो बताते हैं कि आज आपको कम भीड़ मिली है, ऐसे और ज़्यादा होती है। और हमने कर लिया था गाइड, क्योंकि हमें पुष्कर की जगह के बारे में कुछ नॉलेज भी चाहिए थी, तो हमने इसलिए गाइड किया था। और उन्होंने हमें मतलब सब चीज़ बताई, कैसे क्या ये मंदिर कैसे हुआ। और ये पूरा आपको आगे आपको पूरा सुनने को मिलेगा। ये ब्लॉग थोड़ा बड़ा है, बट आप ज़रूर सुनिएगा क्योंकि ये काफ़ी नॉलेज भरा ब्लॉग है। और मैंने आपके लिए ही पूरा ब्लॉग बनाया है, जो भी गाइड वाले भैया ने पूरी हिस्ट्री बताई यहाँ की, पूरा मैंने ब्लॉग में ऐड किया है। तो आप ज़रूर सुनिएगा पुष्कर की पूरी कहानी, आपको पूरा आपको इसमें सुनने को मिलेगा और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और सो गाइस ये हैं गाइड वाले भैया जिनको हम लेके गए थे, क्योंकि हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो हमें सब चीज़ें जाननी थी। तो फिर हमने इनको किया और उसके बाद फिर हम मार्केट की ओर बढ़ गए। बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस थी, बट बहुत कॉस्टली थी, क्योंकि बता रहे थे भैया कि ये सब ड्रेसेस फ़ॉरेन जाती हैं यहाँ से। लेकिन ड्रेसेस एक से एक सुंदर सी थी, आप खुद देख सकते हैं। अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हैं, बट मुझे तो सब कॉस्टली लगा, तो हमने वहाँ पे कोई भी शंकराचार्य के द्वारा स्थापित कोई मंदिर है। ये शिवलिंग उनके द्वारा स्थापित। आदि गुरु शंकराचार्य कब आए? पूरे भारत में जब बौद्ध का राज चल रहा था, है ना, तो सबको पराजित करके साथ साथ में पुनः उनको सनातन धर्म में प्रवेश करा गया। 68 तीर्थ 4 धाम की यात्रा करके चारों धाम में मठ बनाने के बाद पुष्कर आए। पुष्कर आके उन्होंने एक ही बात की, जो उनके पुराणों के अनुसार उनको ध्यान दी, गंगा जाए गोमती जाए चाहे चारों धाम, एकमात्र पुष्कर न है उसका न बजा। यानी सारे तीर्थ चल जाओ, लेकिन आपने पुष्कर तीर्थ नहीं किया तो आपकी सारी यात्राएं अधूरी बेकार कर्म हो जाता है, अधूरा रह जाता है। क्या रह जाता है? अधूरा रह जाता है। इसलिए 4 धाम की यात्रा कर लो तो पुष्कर आना अनिवार्य उन्होंने बताया। यार उन्होंने देखा ब्रह्मा जी के कोई मंदिर मूर्ति नहीं है, जब उन्होंने सावित्री माता के वरदान का ध्यान आया तो उन्होंने कहा कि कलयुग में उन्होंने आदेश किया था ब्रह्मा जी की मूर्ति को स्थापित करने का, क्योंकि गृहस्थी उनकी मूर्ति पूजा नहीं करता, इसलिए उन्होंने सन्यासियों के लिए मंदिर बनाया, जिसे आज लोग ब्रह्मा जी के मंदिर के नाम से जानते हैं। वो पुष्कर में एकमात्र मंदिर है, वो ब्रह्मा जी का मंदिर है। ब्रह्मा जी और वेद माता गायत्री वहाँ पर बैठी हुई है। जो सन्यासी होते हैं वो वहाँ पे पूजा करते हैं। जो गृहस्थी होता है वहाँ पे हस्तक और मस्तक यानी हाथ जोड़ता है और सिर झुकाता है, वहाँ पे उसकी किसी भी तरह की मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि उसके लिए महत्व तो बताया था आदि गुरु शंकराचार्य ने सरोवर का। ब्रह्मा जी की जो आरती संस्कृत में गाई वो आज भी यहाँ से सरोवर से गाई जाती है। ब्रह्मा जी की आरती गाने के बाद उसका प्रसाद यहाँ पर भोग लगाया जाता है। यहाँ पर सभी जो भी यात्री आरती में उपस्थित होते हैं उनको प्रदान किया जाता है। मुख्य घाट है ब्रह्म सावित्री घाट, ब्रह्म घाट, यज्ञ घाट, गौ घाट और वराह घाट। इस तरह से ये मुख्य घाट यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर टोटल 52 घाट बने। नारायण की दिए हुए पुष्प के कारण यहाँ पर ये 52 घाट गए। 52 पंखुड़ियों के समान यहाँ 52 घाट बने हुए। ये तीर्थ है पुष्कर तीर्थ, सतयुग का पहला
तीर्थ सत्युगम केवलम पुष्करम। आगे जानकारी इतनी थी। क्यों श्राप लगा, क्यों वरदान मिला, सारा जानकारी। गुरुद्वारा भी है, यहाँ पर आएंगे। लेकिन इधर घाट पे घूमते हुए नहीं नहीं नहीं, देखिए पुष्कर के लिए आप आते हो, पुष्कर किसी मंदिर मूर्ति का नाम नहीं, पुष्कर नाम है सरोवर का। सरोवर का अर्थ होता है देवताओं के द्वारा निर्मित। संस्कृत में अलग अलग चीज़ के लिए अलग वर्ड आता है। जैसे तालाब के लिए आता है तड़ाक, और वैसे जो देवताओं के द्वारा निर्मित आता है उसके लिए आता है सरोवर। झील के लिए अलग शब्द आता है, लेकिन जो अंग्रेजी है वहाँ पे उसके लिए सिर्फ एक ही वर्ड आता है, वो है लेक। ले झील और सरोवर सबके लिए वो कहते हैं लेक। क्या कहते हैं? लेक। लेकिन यहाँ पर मुख्य महत्व सरोवर का अर्थ होता है सुर, यानी देवताओं के द्वारा वर यानी चुना गया। तो देवताओं के द्वारा चुना गया, तो इसको किसने चुना? ब्रह्मा विष्णु महेश। इधर आ जाओ, पास में आ जाओ। ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा चुना गया। क्या है? वो है पुष्कर सरोवर। सत्युगम केवलम, जो सत्युग का एक ही तीर्थ वो है पुष्कर तीर्थ। ब्रह्मा जी के हाथ से जो कमल का पुष्प गिरा वो नारायण ने उनको पुष्प दिया था, और जो तीर्थ बनाने का वरदान दिया वो शिव ने उनको वरदान दिया था। तो वो उस पुष्प से ये सरोवर बना, इसका नाम रखा गया पुष्कर सरोवर। इससे क्षीर सागर रूपी जल प्रकट होता है उस पुष्प से, और ये पहला भू वैकुंठ कहा जाता है। नारायण का पहला भू वैकुंठ पुष्कर तीर्थ को कहा जाता है। शिव का पहला मोक्ष धाम पुष्कर को कहा जाता है। ब्रह्मा जी का पहला धाम और आखिरी धाम वो कहा जाता है पुष्कर को। ब्रह्मा विष्णु महेश का एकमात्र एक स्थान धाम है, वो है पुष्कर धाम। यहाँ पे चारों ओर 52 घाट बने उस सरोवर, उस पुष्प के कारण। बीच में बनी यज्ञ की भूमि, सामने बीच में देखो, प्रणाम करो यज्ञ की भूमि को। हाँ, तो प्रणाम करें। ब्रह्मा यज्ञ किया था सृष्टि की उत्पत्ति, यानी 84 लाख योनियों की उत्पत्ति का। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि अगर सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई तो ये जगह कैसे बनी। सृष्टि की उत्पत्ति से यहाँ पर आज से 84 लाख योनियों की उत्पत्ति है। 84 लाख योनियों की उत्पत्ति यहाँ पर भी इसी सरोवर के लिए राम जी को आना पड़ा, इसी सरोवर के लिए कृष्ण भगवान यहाँ पर आए, इसी सरोवर के लिए पांचों पांडव यहाँ पर आए। और एक बार नहीं, पांचों पांडवों को तो 2 बार आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? पहली बार जब वो आए अज्ञातवास से पूर्व, यहाँ पर उन्होंने 1 वर्ष तक रह के तपस्या करी। 1 वर्ष तक तपस्या करी, उसमें अपने पिता पांडु के निमित्त उन्होंने कर्म किया। क्योंकि सारे रोग दोष और श्राप जिससे मुक्ति प्राप्त होती है वो है पुष्कर धाम। और एकमात्र ऐसा धाम जिसके 21 पीढ़ी की मोक्ष होती है वो है पुष्कर धाम। तो ये 21 पीढ़ी का वरदान किसने दिया? 21 पीढ़ी का वरदान नारायण ने स्वयं ने दिया था। गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है जिसमें हाथी की जो मुक्ति हुई थी, और उसके कारण इस सरोवर को 21 पीढ़ी की मोक्ष का धाम बनाया गया। क्या कैसे कहानी आती है कि हाथियों के राजा अपने परिवार के सहित यहाँ पर स्नान करने के लिए आता था, तो मगरमच्छ के द्वारा उसका पैर पकड़ लिया, पानी के अंदर खींचा जाने लगा। पानी के अंदर खींचा जाने लगा तो अपने पूरे परिवार को, मित्रों को, सबको बुलाता, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता। आखिर में उसको जो अपने बल पे घमंड था वो बल भी उसका टूट जाता है। तब उसको ईश्वर की याद आती है, ईश्वर को पुकारता है। नारायण यहाँ पर प्रकट होते हैं, सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ की गर्दन काटता है और उस मगरमच्छ को मोक्ष प्रदान कर देता है। उसको मोक्ष प्राप्त करता देखकर वो हाथी सोचता है कि ये जो स्तुति गाई वो तो मैंने गाई, मुझे तो मोक्ष प्राप्त नहीं हुई, लेकिन मेरे कारण उस हाथी को मोक्ष प्राप्त हो गई। तो वो नारायण से मोक्ष के वरदान की कामना करता है। तो नारायण हंसते हैं और उसके बाद ये कहता है कि ये पहले ही मोक्ष का धाम बनाया गया ब्रह्मा विष्णु में, यहाँ पर आने वाले समस्त जीवों की मोक्ष है। लेकिन हाथी नहीं मानता और वो जिद पे अड़ जाता है, और जिद के आगे भगवान को झुकना पड़ता है। वो कहते हैं कि तेरे कारण मैं इस जल को वरदान देके जाता हूँ कि यहाँ पर आने वाले समस्त जीवों की मोक्ष होगी, चाहे वो किसी भी तरह को रोग हो, दोष हो और श्राप हो, उसकी मुक्ति यहाँ पर आने से होगी। और 21 पीढ़ी की यहाँ पर मोक्ष हो गया है। आप जिस पितृ तीर्थ में जाते हो, या तो एक वंश की पूजा होती है या फिर अधिक से अधिक 7 वंश की पूजा होती है। लेकिन पुष्कर धाम ऐसा है यहाँ पर 21 पीढ़ी की मोक्ष होती है। किस तरह से दादा दादी है कुल की 7 पीढ़ी, नाना नानी है कुल की 7 पीढ़ी, और सास ससुर की कुल की 7 पीढ़ी, यानी 7 या 21 पीढ़ी की यहाँ पर मोक्ष होती है। इसी के साथ साथ एक मोक्ष वरदान है कि शिव थे पशुपतिनाथ। क्या थे? पशुपतिनाथ। तो जो घर में पालतू पशु हो, कैसे गाय हो, बैल हो, भैंस हो, बकरी हो, अश्व हो या फिर गज हो, कुत्ता बिल्ली नहीं, कुत्ता बिल्ली नहीं, कुत्ता बिल्ली के लिए जाओ किसी और तीर्थ में, कुत्ता बिल्ली यहाँ पर नहीं। उन सब की मोक्ष भी यहाँ पर होती है।
कैसे कई लोग कहते हैं कि उनके परिवार में गाय की मृत्यु हो गई, उसके कारण उनके परिवार में पितृदोष आ गया। क्यों? क्योंकि गौ की भी सेवा उसी तरह से होती है जैसे अपनी माता की सेवा होती है, तो इसलिए वो उनकी भी मोक्ष करने के लिए यहाँ पर आते हैं। क्योंकि अगर जो अपने को दूध पिला रही वो अपने माँ के समान होते, तो उन पशुओं की भी इसी वरदान के कारण यहाँ पर मोक्ष हो जाती है। यानी इंसानों के साथ साथ पशुओं की भी मोक्ष जहाँ पर होए वो पुष्कर धाम कहलाता है। इसी कारण राम जी को यहाँ पर आना पड़ा। राम जी को क्यों आना पड़ा? राम जी के पिता दशरथ का जो शव है वो 14 वर्षों तक रखा रहा। कितने वर्षों तक? 14 वर्षों तक रखा रहा। तो उनके दोष लगा शरीर को, उस शरीर को दोष लगा और उनको श्राप लगा श्रवण कुमार की हत्या के कारण। श्रवण कुमार आपने सुना होगा कि श्रवण कुमार की हत्या कर दी थी दशरथ जी ने। जो उनके बूढ़े माता पिता ने श्रवण कुमार की हत्या के कारण उनको श्राप दिया दशरथ जी को कि जिस तरह से हमारी मृत्यु हो रही है उस तरह से आपकी भी मृत्यु होगी अपने पुत्र के वियोग में। तो ये श्राप था जो उनका उतर नहीं पाया उनके जीवित रहते हुए, और उसी श्राप से उनकी मृत्यु हुई। इसी कारण उनकी मोक्ष नहीं हो पा रही थी। राम जी सारे तीर्थों में जाते लेकिन उनके द्वारा कर्म नहीं होता और उनकी मुक्ति उनके पिता की नहीं होती। गया जी जाते हैं तो वहाँ आकाशवाणी होती है, जब तक आप पुष्कर धाम नहीं जाओगे तब तक आपके पितरों की मोक्ष नहीं होगी। जिस गया धाम को आज सबसे ज्यादा पूजा जाता है, जिस हरिद्वार को सबसे ज्यादा पूजा जाता है, जिस प्रयाग को आज सबसे ज्यादा पूजा जाता है, वहाँ पर उनके द्वारा कर्म नहीं हो पाता और मुख्य जो उनकी मोक्ष के लिए उनको पुष्कर आना ही पड़ता है। पुष्कर आने के से पहले वो अपने गुरु वशिष्ठ जी से यहाँ का महत्व पूछते हैं। तो एक महत्व बताते हैं नारायण के द्वारा दिए गए वरदान, जिसके कारण राम जी को भी आना पड़ा और पांचों पांडवों को भी आना पड़ा। पांचों पांडवों को क्यों आना पड़ा? क्योंकि उनके पिता को भी श्राप था। क्या श्राप था? कि आप सिर्फ स्त्री का संयोग करोगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो पांचों पांडवों को यहाँ पर आना पड़ा। जो महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तब उनके जो जितने भी जीव जंतु और इंसान मरे थे तो उन्होंने युधिष्ठिर जी के स्वप्न में आना शुरू करा कि हमें मुक्ति प्रदान करे। तो अपने श्री कृष्ण भगवान से पूछते तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि वहीं पर जाओ जो मेरी प्रिय तपोस्थली है, सप्त ऋषियों की तपोस्थली है। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष तक जहाँ पर तपस्या करी है, जहाँ पर आप अपने पिता का कर्म करके आए, वहीं पे इन सब की मुक्ति होगी। तब भीम को यहाँ पर भेजा जाता है। युधिष्ठिर जी स्वयं नहीं आते तो भीम यहाँ पे सबके निमित्त कर्म करके जाते हैं। उसमें एक नाम आता है बर्बरिक का। किसका आता है? बर्बरिक का। बर्बरिक कौन है? खाटू श्याम। कौन है? खाटू श्याम। तो सबके निमित्त यहाँ पे वो अपने परिवार वालों के लिए युद्ध में मारे गए जितने भी थे वो सबके निमित्त यहाँ पे भीम कर्म करके जाते हैं और सबको यहाँ पे मोक्ष प्रदान करा के जाते हैं। वो अपने अपने कर्म के अनुसार वो अपनी अपनी गति प्राप्त करते हैं। इस तरह का यहाँ पर ये द्वापर युग की कहानी आती है। त्रेता में राम जी को यहाँ पर आना पड़ा तो राम जी ने पूछा यहाँ का महत्व। तो बताते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे। सृष्टि की रचना करते हुए उनके मन में विचार हुआ कि मैंने किस तरह की सृष्टि का निर्माण किया। अपन भी कुछ चीज बना रहे होते हैं तो अपने की इच्छा होती है कि एक बार देख तो ले किस तरह से बनी है। जैसे ब्रह्मा जी के मन में इच्छा हुई तो ब्रह्मा जी ने कहा 4 मुख से तो मैं नहीं देख सकता क्योंकि मैं सृष्टि का निर्माण का कार्य कर रहा हूँ। तो अपने 5 मुख कर लेते हैं। अब 5 मुख उनके अहंकार का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? अहंकार। तो उसके अहंकार को और बढ़ाने लगता है, उनकी प्रशंसा करने लगता है। प्रशंसा से अहंकार उत्पन्न होता है और अहंकार उत्पन्न होता है तो सृष्टि का सारा कार्य छोड़कर वो अपनी प्रशंसा सुनने में लग जाते हैं। इससे शिव जी को क्रोध आता है और शिव जी अपना त्रिशूल उठाते हैं और उनका 5वां मस्तक काट देते हैं। क्या काट देते हैं? 5वां मस्तक काट के उनको श्राप देते हैं कि संसार में तुम्हारी कहीं पूजा नहीं की जाएगी। अब संसार में कहीं पूजा नहीं की जाएगी, इससे ब्रह्मा जी को श्राप लगता है। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं? 5000 वर्ष तक शिव जी की तपस्या करते हैं और उसका पश्चाताप करते हैं। शिव जी प्रसन्न होकर उनको वरदान देते हैं कि जिस स्थान पर बैठकर आप यज्ञ करोगे वहीं पर आपकी पूजा होगी और समस्त जीवों की मोक्ष होगी। ये मोक्ष का वरदान पाके ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं और यज्ञ की भूमि की तलाश करने के लिए संसार में घूमने लगते हैं। तो यज्ञ की भूमि प्राप्त नहीं होती है तो नारायण के पास जाते हैं। नारायण एक कमल का पुष्प उनको देते हैं। पुष्प देके वो अंतरिक्ष में उसको अभिमंत्रित करके छोड़ते हैं। अंतरिक्ष के साथ परिक्रमा करता हुआ पुष्प यहाँ पर आके गिरता है और सबसे पहले जल प्रकट होता है जो क्षीर सागर रूपी जल प्रकट कहा जाता है। साइंस भी कहता है कि सृष्टि की उत्पत्ति के लिए सबसे ज्यादा एलिमेंट जल किसकी थी? जल की। वायु थी, प्रकाश था, लेकिन बिना जल के जीवन की उत्पत्ति होना संभव नहीं था। तो जल सबसे पहले प्रकट होता है। यज्ञ की भूमि बनाई जाती है। समस्त 33 कोटि देवी देवता को बुलाया जाता है। अपनी प्रिय पत्नी माता सावित्री जो अखंड सौभाग्य का वर देने वाली वट सावित्री व्रत करती है ना औरतें, है ना। तो वट सावित्री व्रत करने वाले जो भी स्त्री है वो माता सावित्री को सौभाग्य की देवी कहते हैं, यानी गुड लक की देवी। गृहस्थी का सारा सौभाग्य माता सावित्री अपने को देती है। माता सावित्री को बुलाने भेजते हैं नारद को। नारद का कर्म है लीला करना।
नारायण के कहे अनुसार वो लीला करता है और माता सावित्री को कहता है माता 16 श्रृंगार करो सबसे सुंदर दिखो, 16 श्रृंगार करो सबसे सुंदर दिखो। माता सावित्री 16 श्रृंगार करने में इतनी मग्न हो जाती है कि उनको मुहूर्त का ध्यान नहीं रहता। कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा जिसका पुष्कर का मेला भी बढ़ता है, वो मुहूर्त बीतने लगता है तो ब्रह्मा जी को क्रोध आता है। और आपको पता है कि जो श्रृंगार करने वाले स्त्री होती है उसको वक्त का पता नहीं रहता, वो समय पर नहीं पहुंच सकती। और तो माता सावित्री को भी यहाँ पे समय लगने लगा पहुंचने में, ब्रह्मा जी को क्रोध आने लगा कि हजारों वर्ष तक मुहूर्त दोबारा नहीं आएगा और सृष्टि की उत्पत्ति का कार्य अधूरा रह जाएगा। तो वो इंद्र कुबेर को आदेश देके कामधेनु गाय, आपने तो देखे होंगे इंद्र कुबेर के मंदिर है अंदर द्वारपाल के रूप में ब्रह्मा जी के, तो इंद्र कुबेर को आदेश देके कामधेनु गाय को बुलाते हैं। कामधेनु गाय के मुख से एक कन्या को प्रकट किया जाता है, चारों हाथों में वेद लेके उत्पन्न होने वाली वेद माता गायत्री। मंत्र पढ़ते हो क्या आप? ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वेद माता गायत्री की उत्पत्ति होती है। वेद माता गायत्री का विवाह ब्रह्मा जी के साथ होता है। ब्रह्मा जी गायत्री जी बैठ कर यज्ञ शुरू करते हैं। स्वाहा ढोल नगाड़ों की ध्वनि गूंजने लगती है। माता सावित्री तक पहुँचती है। माता सावित्री यहाँ पर आके देखती है अपने पति को दूसरी पत्नी के साथ, अपने पति को दूसरी पत्नी के साथ। और जो सहेली आई हुई होती है वो आग में घी डालने का काम करती है कि इन्होंने आपको वचन दिया था और वचन भंग कर दिया। अब ये तो गजब बात हो गई। वो इतना क्रोध चढ़ गया माता सावित्री को कि उनको क्रोध में बुद्धि ही नहीं रही और वो अपने पति ब्रह्मा जी को श्राप दे देती है कि कोई भी गृहस्थी आपकी मूर्ति पूजा नहीं करेगा। इसलिए ब्रह्मा जी की मूर्ति की पूजा गृहस्थी के द्वारा नहीं होती है। आपके घरों में ब्रह्मा जी का मूर्ति नहीं है, किसी और मंदिर में ब्रह्मा जी की मूर्ति नहीं रखी जाती, क्योंकि गृहस्थी के द्वारा बेटा उधर पानी में चल जाएगा तो वापस नहीं आएगा, गहरा उधर। तो इस तरह से गृहस्थी के दिए गए श्राप के कारण ब्रह्मा जी की मूर्ति की पूजा नहीं होती है। अब ब्रह्मा जी की मूर्ति पूजा का दूसरा कारण ये भी है कि ये वचन जो दिया था, कहा था कि धर्म के काम में साथ रखने का, ये वचन निभाया राम जी ने। वो बिना अपनी पत्नी से पूछे दूसरा विवाह नहीं किया। और यहाँ पे ब्रह्मा जी ने क्या बिना पत्नी से पूछे दूसरा विवाह कर लिया। इसलिए ब्रह्मा जी को श्राप लगा कि कोई भी गृहस्थी आपकी मूर्ति पूजा नहीं करेगा। ब्रह्मा जी को पछतावा होगा ये जो किया है गलत किया। वो नारायण के पास गया। नारायण ने माता सावित्री को समझाते हुए कहा कि जो कुछ हुआ मेरी लीला के कारण हुआ। नारद मेरा मन और मैंने देखा यज्ञ हो रहा है, बिना वेदों के ज्ञान के यज्ञ नहीं हुआ करते। इसलिए वेदों की माता गायत्री को उत्पन्न करने के लिए नारद के द्वारा ये लीला रचाई गई थी। इसमें ब्रह्मा जी का कोई दोष नहीं है और आप सौभाग्य की देवी कही जाती हो, सबको सौभाग्य की देते हो। ब्रह्मा जी का अगर सौभाग्य यहाँ से छिन गया, यहाँ से उनका पूजा का अधिकार छिन गया तो किसी भी देवता की पूजा नहीं होगी। लेकिन 84 लाख योनियों की जो उत्पत्ति है वो ब्रह्मा जी यहाँ से बैठ के करेंगे और शिव के वरदान के कारण एक ही स्थान है जहाँ उनकी पूजा हो सकती है। तो इस वरदान को अगर आप मिथ्या साबित करती है तो आपको सौभाग्य की देवी कोई नहीं कहेगा। माता सावित्री के समझ में आई थी। माता सावित्री कहती है कि ठीक है श्राप से तो मैं मुक्त नहीं करूँगी, क्योंकि सॉरी तो बोलती नहीं स्त्री क्या, क्योंकि इन्होंने किया है गलत किया है, लेकिन मैं वरदान देती हूँ संसार की भलाई के लिए। बोल देती है इस संसार की भलाई के लिए मैं वरदान देती हूँ। ब्रह्मा जी का जो स्वरूप है, जिस तरह से मैं प्रकृति स्वरूप हूँ, इसलिए ब्रह्मा जी का भी स्वरूप प्रकृति का रूप होगा, ये जल का स्वरूप। इसलिए ऋग्वेद में कहा धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्कर है लोकानाम तारणार्थ मम पाप क्षय करो। धर्म के स्वरूप ब्रह्मा जी आपका पुष्कर का जल स्वरूप सभी लोगों को तारण करने वाला, सभी पापों को क्षमा करने वाला एकमात्र रूप का है। या यूं कहे कि जिस तरह से धर्म का स्वरूप नहीं होता, उसी तरह से ब्रह्मा जी आपका जो स्वरूप है वो पुष्कर के जल के समान है, जिसका कोई मूर्त रूप नहीं है। अमूर्त रूप में ही आपको पूजा जाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी की जो पूजा होती है वो जल के स्वरूप में होती है। ब्रह्मा जी सावित्री की एक ही जगह पूजा होती है, ब्रह्म पेड़ी पर पूजा कहाँ होती है? ब्रह्म पेड़ी पर। सारी मनोकामनाएं गृहस्थी की कहाँ से मांगी जाती है? ब्रह्म पेड़ी पर बैठ कर। कहाँ है ब्रह्म पेड़िया? ये 52 घाटों की जितनी भी पेड़िया ये ब्रह्म पेड़ी की जाती है, क्योंकि पुष्कर के जल की ही पूजा यहाँ से की जाती है। लोग आते हैं मुख्य घाटों पर आते हैं अधिकतर, जैसे ये मुख्य घाट है ब्रह्म सावित्री घाट। सभी रोग दोष श्राप से मुक्ति के लिए लोग यहाँ पर प्रसाद चढ़ाते हैं ब्रह्मा जी और वेद माता गायत्री और माता सावित्री और 33 कोटि देवी देवता के लिए जो इस सरोवर में वास करते हैं। 33 कोटि देवी देवता जो इस सरोवर में वास करते हैं। क्योंकि मैंने बताया था आपको शुरुआत में, शिव के वरदान के कारण शिव का धाम, नारायण के दिए गए पुष्प के कारण ये सरोवर पड़ा, ये क्षीर सागर रूपी जल इस पर प्रकट हुआ। पहला भू वैकुंठ कहलाता है तो नारायण का स्वरूप, और ब्रह्मा जी खुद यहाँ पे जल स्वरूप में माता सावित्री के साथ
विराजमान। ब्रह्मा जी सावित्री का कोई मंदिर मूर्ति नहीं है, वहाँ पे किसी भी तरह से ब्रह्मा जी सावित्री की आप मूर्ति की पूजा नहीं करें। ब्रह्मा जी सावित्री की जो एक ही पूजा होती है ब्रह्म पेड़ी की पूजा होती है। किस तरह से होती है, तो पहले तो अलग अलग घाटों पर होती थी, अलग अलग राजा महाराजाओं के द्वारा ये चलाए जाते थे, अलग अलग ट्रस्ट बने हुए थे। आज़ादी के बाद वो सारे ट्रस्ट धीरे धीरे समाप्त हुए और उनके निमित्त 1000 जो मंदिर थे उनमें दान आना बंद हुआ। तो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर एक ट्रस्ट बनाया गया जो सभी 52 घाटों के निमित्त 1000 मंदिरों के निमित्त वो वहाँ पर दान लेता है। उसी दान के से चाहे मंदिरों के आरती पूजा प्रसाद आदि का कार्य होता है। 52 घाटों के आरती पूजा जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वो वैसा वहाँ पर दान देता है। राम जी ने यहाँ के जो दान को है मुख्य महत्व बताया, यज्ञ के फल की प्राप्ति के बराबर यहाँ का दान उन्होंने बताया। इस तरह से यहाँ का मुख्य दान यज्ञ के फल की प्राप्ति का दान है। जैसी जिसकी इच्छा होती है, जैसा जिसका परिवार है, जैसा समय वैसा वो भोग यहाँ पर लगाता है। 20 रुपये प्रसाद की थाली लेता है। तर्पण करने की इच्छा होती है तो तर्पण करता है, और सुख शांति की सौभाग्य की पूजा करना चाहता है तो सुख शांति सौभाग्य की पूजा करता है, सभी मनोकामनाएं अपनी मांगता है। इसी तरह की पूजा होती है पिंडदान तर्पण की। तो पिंडदान यहाँ पर होता है, अस्थि कलश जो लेके आते हैं वो अपनी पिंडदान की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर मुख्य जो महत्व है, जो आने वाले यात्री करते हैं वो सुख शांति की और तर्पण की पूजा करते हैं। जैसे जिसकी इच्छा और भावना होती है कि वे अपने पितरों की भी मोक्ष है, क्योंकि जिस तरह से राम जी आए वैसे सबके पितर चाहते हैं कि जो लोग यहाँ पर आए वो अपने पूर्वजों को जल प्रदान करें, तर्पण प्रदान करें। तो उनकी भी इच्छा होती है अपने पूर्वजों की, तो लोग यहाँ पर अधिकतर तर्पण की पूजा करते हैं। बोलो पुष्कराज महाराज की जय। दया जी। सो गाइस, जैसे आपने सब सुन लिया, अब हम यहाँ पर करेंगे अपने पूर्वज जो हमारे अब यहाँ पर नहीं है हमारे साथ, उनकी जैसे गया जी में किया जाता है वैसे यहाँ पे भी उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा होती है। तो हम दोनों पति पत्नी ने उनके लिए उनकी पूजा करी गई, और उसके बाद फिर अब हम यहाँ से जाएंगे ब्रह्मा टेम्पल मंदिर दर्शन करने के लिए। यहाँ पर हमने चैरिटी में दान किया, दान करने के बाद अब हम जा रहे हैं ब्रह्मा मंदिर दर्शन करने। वहाँ कैमरा अलाउ नहीं है। सो गाइस, आप नेक्स्ट